हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर साहब, उन्होंने बिल्कुल बोला था, संसद में बोला कि इसमें तीनों कानूनों में काला क्या है। हम नरेंद्र मंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब से, कि इनमें ये बता दें सफ़ेद क्या है। अभी न्यूज़पेपर में चल रहा है कि अहमदाबाद में पेप्सी कंपनी ने 9 किसानों पे 9 करोड़ रुपए का अनुबंध तोड़ने के उसमें दावा ठोका है कोर्ट में जा कर के। क्यों ठोक दिया भाई? यही तो काला है, यही तो काला है। काला क्या है? काला यही तो है कि 9 करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया, क्योंकि उसकी हैसियत तो है 9 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की। किसान की हैसियत है 10 लाख रुपए की। वो दावा जो ठोकेगा अपने से संबंधित ठोकेगा, वो दावा ठोकेंगे अपने से संबंधित ठोकेंगे। तो यही तो काला है, इसी के साथ तो यही तो, और क्या काला है? सफ़ेद नहीं है उसमें, सब काला ही काला है। ये झोल जो उन्होंने निकाले हैं अनुबंध तोड़ने पे, एक दूसरे पे मुकदमाबाजी जो होगी, ये काला है, यही तो काला है। हम अपनी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने जाएं, क्यों जाएंगे भाई? बातचीत से मसला हल करने के लिए हमारे किसान संघर्ष समिति के जो माननीय राकेश टिकैत साहब हैं, उन्होंने कल भी बोला है कि बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं, पर बातचीत के लिए बुलाएं वहाँ जाके पर्ची बांट देते हैं। पर्ची क्यों बांट रहे हैं भाई? कि ये बोलो, क्यों बोलेंगे जी? वो हमारे टिकैत साहब ने कहा है कि लाइव होना चाहिए बातचीत, पूरा देश देखे कि बातचीत कैसे हो रही है। वो लोग फर्जी बात करते हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि लाइव टेलीकास्ट आना चाहिए टीवी पे कि बातचीत हो रही है, और इस टाइम ये बातचीत हो रही है। जब हम इस मुद्दे को लेकर तैयार हैं तो वो इस मामले के सामने क्यों नहीं आते? सच्चाई तो अपने आप सामने आ जाएगी। देश को बरगला रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लागू न था, ना लागू है, और ना लागू रहेगा। अरे हमें एमएसपी लागू का कानून बना दो। हम मांग रहे हैं जिस चीज़ को, उसे क्यों ना दे रहे हो? तुम इन तीनों कानूनों को तो ले आए। हम एमएसपी की भी तो मांग कर रहे हैं। जब तुम देने वाले हो तो हमें एमएसपी की गारंटी दो कि हाँ सारा सामान एमएसपी पे ही बिकेगा, इससे नीचे बिकेगा नहीं। यदि कोई क्रेता इसे खरीदता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। उसे काम को क्यों ना कर रहे? एमएसपी था, एमएसपी है, ये तो हर चीज़ का रिटेल प्राइस है। 20 चीज़ों पर किसान 20 ही चीज़ पैदा करता है क्या? उनमें बना दिया, उनमें से खरीदी कितनी चीज़ जा रही हैं? एक गन्ना खरीदा जा रहा है, दूसरा गन्ना क्रेशर पे खरीदा जा रहा है, वो 200 रुपये कुंटल लिया जा रहा है। एक गन्ना 316 रुपये कुंटल लिया जा रहा है। 316 रुपये एमएसपी हो गया एक तरीके से। जब एमएसपी लागू हो जाएगा तो कोई भी क्रेशर वाला गन्ना, छोटे क्रेशर वाला भी 316 रुपये ही खरीदने के लिए बाध्य होगा। तो किसान अपनी वहाँ ना बेचेगा, वहाँ बेच लेगा, वहाँ ना बेचेगा, वहाँ बेच लेगा। जो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्हें तो ज्ञान कोई नहीं है। चौधरी अजीत सिंह रहे कांग्रेस के टाइम पे, उद्योग मंत्री बना दिए। 41 गन्ना मिल समस्त भारत में चौधरी अजीत सिंह ने दिए, जो सिर्फ किसान और मजदूर के ही काम आते हैं। मजदूर को मजदूरी मिलती है और किसान का गन्ना। इन्होंने सारे मिल बेच तो लिए हैं, उनमें से इन्होंने एक गन्ना मिल कोई लगाया हो, एक कोई प्लांट इन्होंने तैयार करा हो तो बताएं। सन 1988 से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों में जो उत्थान करने के लिए, किसानों के हक के लिए जो एक आंदोलन जारी किया, उससे किसानों में एक जागृति पैदा हुई कि भाई हम अपने हक के लिए जेल भी जाएंगे, हम अपने हक के लिए आंदोलन भी करेंगे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, और जो चीज़ हमें नहीं दी जाएगी उसके लिए हम किसान को जगा करके संघर्ष करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने जब नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और नमक का टैक्स वापस करने को मजबूर कर दिया। इसी तरीके से आज ये आंदोलन चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। सरकार को तो समझ जाना चाहिए, सरकार के पास अब कोई जनाधार नहीं बचा है। ठीक है, आप फुल मेजॉरिटी में हो, आप अभी जब तक सत्ता है जब तक तो रहोगे, उसके बाद जब भी जहां भी आपका चुनाव आएगा आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि रिजल्ट आपके क्या आने वाले हैं। क्योंकि जब किसान और मजदूर ही आपने आक्रोशित कर दिया, यही आपका बेस था, यही था। अगर आप ईवीएम के भरोसे हों, फर्जीवाड़ा करोगे तो भी बातें पकड़ी जाएंगी। अब इतना सीधा सच्चा किसान नहीं रह गया है। लॉकडाउन में पूरा देश पूरा वर्ल्ड ही त्रासदी में आ गया था, तो किसानों ने कितनी मदद नहीं करी बताइए। किसान, हम परजीवी हो गए, परजीवी हैं हम, आपके ऊपर आश्रित हैं। आप जीवी हो, हम परजीवी हैं। आप तब से ही तो मांग रहे हैं, अगर आप जीवी हो और हम परजीवी हैं तो वापस कर दो। मांग रहे हैं ना हम आपसे, जी लेंगे हम भी, इन कानूनों के बगैर भी जी लेंगे। एमएसपी की गारंटी दे दो, काले कानून वापस कर दो। काले कानून, आपका सवाल आया काला कानूनों में काला क्या है भाई? इसमें आपका मन काला है। आपने बगैर विचार विमर्श के, संसद में बिना विचार विमर्श के, बिना बहस के कानून ले आए, पास कर दिया। ऐसा क्या जल्दी थी? किसान संघर्ष समितियों के 41 किसान संघर्ष समिति के भी लोग होने चाहिए थे। जब ये सारे लोग होते तब आप पूरा विचार विमर्श करके सही करके कर देते। अगर आप कानून में काला नहीं है तो तुम संशोधन के लिए कि 12 मुद्दों पर संशोधन कर लो, 14 पे संशोधन कर लो, क्यों तैयार हो गए? कहीं ना कहीं खामियां हैं।
तभी तो तैयार हुए। और वो इसके बावजूद भी देश को बरगलाने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए कि इसमें काला क्या है। अरे इसमें सफ़ेद ही कुछ नहीं है, सारा काला ही काला तो है। 200 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुका है। किसी भी एक सत्ता पक्ष में से किसी भी एक शीर्ष मंत्री ने आज किसानों की श्रद्धांजलि पे 2 शब्द नहीं बोले हैं। क्या देश का किसान और मजदूर इन्हें माफ़ कर पाएगा? एक भी दिन तो 2000 रुपये मत दो, डीजल को 50 रुपये लीटर कर दो, पेट्रोल को 250 रुपये लीटर कर दो। हम कह रहे हैं ये बात आपसे, हम 10 दिन का काम पेट्रोल वाला 1 दिन में निपटाएंगे, मगर डीजल की हमारी बेसिक ज़रूरत है, किसान के लिए काम आता है, ये चीज़ें ऐसे करें। ये तो 2000 रुपये, अभी आप रोज़ तीसरे दिन डीजल, कच्चे तेल की कीमत विश्व व्यापार संगठन में कितनी कम हो गई और आप डीजल के रेट ऊपर ले जा रहे हो। भाई आपका देश का जो आप कितना आपका खर्चा है, जीएसटी देखो, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आपने लगा दी। देश को चलाने के लिए टैक्स तो आपको चाहिए, पर इतने भी नहीं, किसान से संबंधित चीज़ों को तो मत छेड़छाड़ करो। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी, सुना था, आंदोलन के जरिए भगा दिए गए। अब इन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन ही चल रहा है। लग रहा है ये अपने पतन के खुद भागीदार हैं, वरना ये जितना जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस कर देंगे, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, किसान अपने घर चले जाएंगे और इनकी तारीफ़ होगी। और इनके लिए सब लोगों के लिए ये कहेगा भाई बहुत अच्छा है, चलो सरकार ने हमारी बात मान ली।